तो जय हिंद जय जोहार। आज है 4 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस में क्या है खास। तो आज है 4 जनवरी और आज मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे बहुत इम्पोर्टेंट डे है जो कि परीक्षा के लिए लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, जिसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके द्वारा एक ब्रेल लिपि थी जिसके माध्यम से वो शिक्षा, तकनीक और रोजगार में आगे बढ़ सकते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस आज मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि की कहानी की बात जान लेते हैं। तो जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे लुई ब्रेल, और लुई ब्रेल इस लिपि के जन्मदाता थे, आविष्कारक थे। तो लुई ब्रेल का जन्म पेरिस में हुआ था, एक छोटे से शहर कुपरे में हुआ था। उनका संबंध मध्यम वर्गीय परिवार से था। उनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। वह अपने पिता के वर्कशॉप में उनकी नकेल करते थे और उसी तरह काम करने की कोशिश करते थे। एक दिन उसी कोशिश में चमड़े में छेद करने वाला नुकीला औजार उनकी आंखों में लग गया और उस समय ब्रेल की आयु 3 साल थी। उस दुर्घटना के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो अब राजधानी यानी हमारे रांची में 3 प्रमुख ब्लाइंड स्कूलों में लगभग 200 बच्चे हैं अध्ययनरत। किसी से कम नहीं ब्लाइंड बच्चे ब्रेल लिपि से मिला उच्च शिक्षा का फ़ायदा। तो ब्रेल लिपि सीखने सिखाने में तकनीक का इस्तेमाल। राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय हरमू के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविश कुमार ने बताया कि ब्रेल लिपि नेत्रहीन बच्चों और लोगों के लिए पठन पाठन का एक बड़ा माध्यम है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल सिखाना महत्वपूर्ण होता है। ब्रेल लिपि में 6 डॉट महत्वपूर्ण होते हैं जिनके माध्यम से अल्फ़ाबेट, वर्णमाला और अंकों के बारे में बताया जाता है। वहीं पर सीआरसी रांची में दिए गए निःशुल्क ब्रेल किट स्मार्ट केन। तकनीक और रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चे। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। तो वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। जी हाँ, वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला हो गया है। राष्ट्रपति को बेडरूम से ही उठाया। कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण तक शासन हम देखेंगे। तो अमेरिका ने शनिवार को हैरत अंगेज ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने उनके बेडरूम से ही उठा लिया। चौंकाने वाली अमेरिकी कार्रवाई से वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से लगभग 1.5 घंटे तक चली सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने 4 शहरों में करीब 7 जगहों पर सैन्य व अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाया। मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेनेजुएला में सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण होने तक अमेरिका की देखरेख में शासन चलेगा। इस घटनाक्रम पर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस, चीन, यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव देखा ऑपरेशन, जारी की तस्वीरें। तो डेल्टा फोर्स समेत नौसेना और वायुसेना ने वेनेजुएला पर चलाया सनसनीखेज ऑपरेशन। आधी रात को 90 मिनट तक 4 शहरों में सुने गए धमाके। मादुरो पर नार्को, आतंकवाद और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर 1989 के पनामा आक्रमण के बाद लैटिन अमेरिका में सबसे सीधा अमेरिकी हस्तक्षेप है। वेनेजुएला सरकार का आरोप अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जा चाहता है। रूस, चीन, यूरोपीय संघ, क्यूबा और ईरान ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे मुस्तफिजुर। तो पड़ोसी देश के बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीदा था, जिसका भारत में लगातार विरोध हो रहा था। भारतीयों की आवाज़ के सामने झुकते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 14 माओवादी ढेर, 75 लाख के इनामी, 21 साथियों के साथ समर्पण। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ शनिवार की सुबह से शाम तक चली मुठभेड़ में 14 माओवादी मारे गए हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों ने 15 किलोमीटर सर्कल में घेराबंदी
की थी। सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 2 और सुकमा जिले में 12 माओवादियों को मार गिराया। इस पर कुल 70 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर्च अभियान में 14 माओवादियों के शवों के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इनमें AK-47 इंसास और SLR राइफल शामिल है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो रॉन्ग साइड से घुसे कंटेनर ने मारी टक्कर, कार चालक की मौत। तो खबर है ओरमांझी थाना क्षेत्र के भेड़ा पुल के पास शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना तेज रफ्तार कंटेनर के रॉन्ग साइड में घुसने के कारण हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची से रामगढ़ की ओर जा रहे कंटेनर NL1AB8448 भेड़ा पुल के क्रॉसिंग के पास अचानक दूसरी लेन में चला गया। इसी दौरान रांची की ओर जा रही ऑल्टो कार JH24N0394 से उसकी आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर कार को लगभग 30 फीट तक घसीटते हुए ले गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक अंदर ही फंस गया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो चिंता बड़ी त्रासदी में तब्दील हो रहा है, गजराज और मानव के बीच टकराव। तो हाथियों के हमले में 25 वर्षों में 1500 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई जान। रांची जिला सबसे अधिक रहा प्रभावित। तो झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अब एक बड़ी त्रासदी का रूप ले चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के हालिया अध्ययन के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों के हमले की 1740 घटनाएं दर्ज हुई। इनमें से 1340 लोगों की मौत हो गई, 400 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2023 के बाद अब तक करीब 200 लोगों की जान हाथियों के कारण चली गई है। इस क्रम में पिछले 25 वर्षों में करीब 1500 से अधिक लोगों की मौत हाथियों के कारण हो चुकी है, जिसे लेकर राज्य सरकार से लेकर विशेषज्ञ तक चिंतित हैं। WII ने किया अध्ययन 2000 से 2023 के बीच राज्य में हाथियों के हमले की 1740 घटनाएं, जिसमें से 1340 की मौत। डराते हैं हर वर्ष के आंकड़े, जैसे कि यहाँ पर 2025-26 में मौत 30 हो चुकी है, जबकि मृत हाथी 5 हुए हैं। जबकि 24-25 में आंकड़ा है 81, जबकि मृत हाथी 15 हैं। तो वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 8 वर्षों में 60 हाथियों की भी मौत हुई है। हाथियों की मौत में रेलवे लाइन और बिजली के तार अहम कारण बन रहे हैं। रांची में 2023 तक सबसे अधिक 391 मौतें हुई और 194 लोग घायल हुए हैं। झारखंड के 480 गांव सीधे प्रभावित हैं, जिनमें रांची के सर्वाधिक 156 गांव शामिल हैं। हाथी को भी उसके मिजाज से जीने दें। तो हाथी से मौत की अधिकतर घटनाएं लोगों की नादानी के कारण हो रही है। लोग हाथियों के पीछे भागने लगते हैं। हाथी कभी झुंड को नुकार नहीं करता, 1-2 को मारता है। इससे बचने के लिए हाथियों के नज़दीक जाने से बचना चाहिए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो कुर्मी सम्मेलन में बनी आंदोलन की रणनीति, महारैली में शामिल होंगे 5 लाख लोग। अनगढ़ा के चिलदाग में कुर्मी समाज का सम्मेलन आयोजित, लिए गए कई निर्णय। तो चिलदाग स्कूल मैदान में शनिवार को बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के बैनर तले 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसमें कुर्मी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। अध्यक्षता कुर्मी विकास मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष सोनालाल महतो व संचालन राजेश महतो ने किया। मुख्य अतिथि समन्वय समिति के मुख्य संयोजक सह कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर अमर कुमार चौधरी, सुरेंद्र महतो, राम पोदो महतो। शीतल ओहदार ने कहा कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने एवं कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो किसानों को वैज्ञानिक तरीके से तरबूज की खेती का मिला प्रशिक्षण। खबर है अनगढ़ा से। तो सिरका पंचायत के गांधी ग्राम में शनिवार को आयोजित किसान गोष्ठी में इफ्को द्वारा 80 किसानों को तरबूज की वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का संचालन चंदन कुमार, फील्ड मैनेजर इफ्को रांची ने किया। उन्होंने किसानों को बताया कि तरबूज की नर्सरी दिसंबर के पहले पखवाड़े में करनी चाहिए। नर्सरी में बीज डालने से पहले इफ्को के नैनो DAP तरल, नैनो जिंक और नैनो कॉपर से बीजों का शोधन करना आवश्यक है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिन में बादल छाए रहेंगे, कल से बढ़ेगी ठंड, छाया रहेगा घना कोहरा।
पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक चल रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव झारखंड के मौसम पर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार की सुबह रांची समेत 15 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। संबंधित जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ शामिल है। इसके बाद दिन में आकाश में बादल छाए रहेंगे और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। तो न्यूनतम तापमान देख सकते हैं, रांची का 12.3 है, जबकि कांके का 6.4 है, गुमला 6.6 है। तो सबसे कम यहाँ पर नज़र आ रहा है कांके का तापमान 6.4। अगली खबर की ओर चलते हैं। नेतरहाट और पतरातू में ग्लास ब्रिज बनेगा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो सड़क निर्माण विभाग को भेजी गई डीपीआर, राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी पहचान। आईआईटी कानपुर से कराई जाएगी शीशे की गुणवत्ता की जांच। तो झारखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य सरकार ने नेतरहाट और पतरातू घाटी में ग्लास ब्रिज निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज कर दिया है। पर्यटन विभाग की ओर से नेतरहाट के मैंगोनोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत जल्द हो रही है। तो राज्य के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने दिए संकेत, तैयारी शुरू करने को कहा गया है। खबर है नई दिल्ली से। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लागू करने के बाद सरकार जल्द ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अमल को लेकर घोषणा करने जा रही है। पिछले सप्ताह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आत्मनिर्भर भारत और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25% तक ले जाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की गई थी। 2025-26 के केंद्रीय बजट में की गई थी इस मिशन की घोषणा। अभी तक इस मिशन की विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। 15 से 17% है अभी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी, करना है 25%। तो 25% है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करने का लक्ष्य। मशीनरी निर्माण पर दिया जा सकता है विशेष ध्यान। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो 2026 में 92 के आसपास स्थिर हो सकता है भारतीय रुपया। तो विदेशी फंडों के निकासी, व्यापार में अनिश्चितता और उच्च हेजिंग मांग के कारण कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारतीय मुद्रा में करीब 5% की गिरावट रही है। यह भारतीय मुद्रा का वर्ष 2022 के बाद का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। इस बीच एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि कैलेंडर 2026 में रुपये की गिरावट की रफ्तार में कमी आ सकती है। एसबीआई फंड्स ने कहा कि कम हो सकता है रुपये में गिरावट की रफ्तार। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारतीय रुपये में रही है 5% की गिरावट। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो 9 वर्ष में वन विभाग का नया संकल्प, लगाएंगे 7 लाख पौधे। तो वन आच्छादित क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देने से किसानों को मिलेगा आर्थिक स्वावलंबन। तो राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव को कम किया जा सकता है। राज्य के अधिसूचित वनों पर कम किया जा सकता है दबाव और पूरे राज्य में मुख्यमंत्री जल वन योजना को दी जाएगी गति। तो कौन सा योजना चल रहा है? मुख्यमंत्री जन वन योजना। ये है मुख्यमंत्री जन वन योजना के प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, पौधारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्रों में वनोपज उत्पाद को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर पौधारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना शामिल है। हरियाली बचाने के लिए तकनीक के साथ सामुदायिक प्रयास किए जाएंगे तेज। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू की हत्या की। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शरीयतपुर जिले में 3 दिन पहले भीड़ के बर्बर हमले का शिकार हुए 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी कोकोन चंद्र दास को शनिवार सुबह मौत हो गई। घटना बुधवार रात की है, जब कोकोन अपनी दवा और मोबाइल बैंकिंग की दुकान बंद कर ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। केऊरभंगा बाजार के पास हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने किया रिलीज। वहीं पर कलकत्ता नाइट राइडर्स ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के कड़े निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आगामी आईपीएल सीजन में से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है। राजधानी काराकस में अमेरिका की स्ट्राइक, कई सैन्य ठिकाने तबाह। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा। ट्रंप बोले वेनेजुला पर हमारा कब्जा। मादुरो की पत्नी सिलिया भी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में चलेगा नार्को टेररिज्म का केस। तो फोर्ट ट्यूना सैन्य अड्डे से डेल्टा फोर्स ने किया गिरफ्तार। आंखों पर पट्टी लगाई हथकड़ी।
और लगाई हथकड़ी। सरकार धुरवा डैम को बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाएगी, कहना है सीएम का। अगली खबर की ओर चलते हैं। मरांग गोमके की 123वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। तो जयपाल सिंह मुंडा को वह श्रेय नहीं मिला जिसके वह हकदार थे, कहना है शैलेंद्र महतो को। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर प्रेस क्लब में विचार गोष्ठी हुई। गोष्ठी का आयोजन सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडी एंड रिसर्च, तोडांग ट्रस्ट और इंडिजीनियस वीमेन इंडिया नेटवर्क के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने कहा कि आज जो राजनीति हो रही है वह दुखद है। जयपाल सिंह मुंडा ने बृहद झारखंड के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, पर उन्हें वह श्रेय नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू कल। तो झारखंड उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद पर नियुक्ति की जा रही है। विभाग ने नियुक्ति के लिए द्वितीय सूची में इंटरव्यू के लिए 21 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इंटरव्यू 5 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे से चिरौंदी स्थित रीजनल साइंस सेंटर में होगा। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक, जाति, आवासीय, फोटो, ID प्रूफ व अन्य प्रमाण दस्तावेज के साथ आने का निर्देश दिया गया है। इंटरव्यू के समय वांछित सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत करने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। उच्च तकनीकी विभाग ने जिन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है उनमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मंटू कुमार महतो, फैसल अहमद, तृप्ति कुमार सिंह, RTC इंस्टीट्यूट इत्यादि हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अब ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायतें। तो झारखंड में जन शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधान महालेखाकार के कार्यालय ने नया ऑनलाइन जन शिकायत निवारण पोर्टल समाधान लॉन्च किया है। यह पोर्टल महालेखाकार कार्यालय से जुड़ी नागरिकों की शिकायत के समाधान में पारदर्शिता, पहुँच और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो लोग जान सकेंगे स्थिति। महालेखाकार कार्यालय ने लॉन्च किया समाधान पोर्टल, समयबद्ध कार्रवाई व समाधान की दिशा में बड़ा कदम। पेशा से धार्मिक प्रथा जैसे शब्द गायब हो गए हैं, कहना है चंपई सोरेन का। तो भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार ने जिस स्वरूप में पेशा अधिनियम को लागू किया है वह वास्तव में आदिवासी समाज के साथ धोखा है। सर्किट हाउस में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चंपई सोरेन ने कहा कि पिछली नियमावली से तुलना करें तो देखेंगे कि सरकार ने इसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। राजस्व संग्रह झारखंड ने वार्षिक लक्ष्य को 61.09% हिस्सा किया है हासिल। तो झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 16,188.71 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। यह वार्षिक लक्ष्य 26,500 करोड़ रुपए का 61.09% है। दिसंबर 2025 में कुल कर संग्रह 1,622.38 करोड़ रुपए रहा, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 7.68% कम है। वार्षिक लक्ष्य 26,500 करोड़ रुपए रखा गया है। दिसंबर 2025 में कुल संग्रह 1,622.38 करोड़ रहा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो AFI ने एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन मानक जारी किए हैं। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI ने जापान में सितंबर में होने वाले 2026 एशियाई खेलों की ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं के लिए शनिवार को क्वालिफिकेशन मानक की घोषणा की है, जिनमें से ज़्यादातर में खेल मंत्रालय के मानदंडों के से अधिक सख्त मानक रखे गए हैं। AFI के प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष आदिले सुब्रीवाला ने कहा कि महासंघ ने चयन के लिए चीन में पिछले एशियाई खेलों में खेल मंत्रालय के 6ठे स्थान के फिनिशिंग मार्क से ऊंचा मानक लागू किया है। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बुजुर्गों को घर पर ही मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं, कहना है CM नीतीश कुमार का। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य के बुजुर्गों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को प्राथमिकता देते हुए लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता के समय उनके घर पर ही नर्सिंग सहायता, घर पर पैथोलॉजी जांच, रक्तचाप, BP की जांच, ECG टेस्ट, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन स्थितियों में अन्य प्रकार की चिकित्सकीय सहायता सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने को और नया सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस और हमारे इस चैनल में JPSC, UPSC और अदर PCS एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री और चैप्टर वाइज कराई जाती है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले समाचार पत्रों के खास खबरों में। जय हिंद, जय जोहार।